और में लापरवाही की हदें पार हो गईं। अस्पताल में रखे कोरोना संक्रमित शव को चूहों ने कुतरा है। जैन कॉलोनी के एक बुजुर्ग की उपचार के दौरान मृत्यु हुई थी। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। कलेक्टर ने अब इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया। तो लापरवाही की हदें पार हो गई। इंदौर में अस्पताल में कोरोना संक्रमित शव को चूहों ने कुतर दिया। जैन कॉलोनी के एक बुजुर्ग की उपचार के दौरान मृत्यु हुई। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ परिजनों ने आक्रोश जताया। कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दे दिया है। यूनिक अस्पताल का मामला है। यहां कोरोना संक्रमित शव को चूहों ने कुतरा। तो इंदौर में भारी लापरवाही की तमाम हदें पार। यूनिक अस्पताल में कोरोना संक्रमित शव को चूहों ने कुतरा है। तस्वीरें आप देखें। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ परिजन बेहद आक्रोश में हैं। कोरोना संक्रमित एक बुजुर्ग की मृत्यु के बाद उनके शव को चूहों ने कुतर दिया। और हमारी सहयोगी शालिनी आरडीए इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रही, सीधे उनका रुख करते हैं। शालिनी, वाकई अमानवीय है और हदें पार हैं। इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग परिजन कर रहे हैं, क्या स्थिति है अभी? देखिए पुनीत, लगातार हम इंदौर शहर में देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मरीज कोविड के यहीं पर है। इसी के साथ लाख दावे जो है वो प्रशासन करते आई है कि माकूल व्यवस्थाएं दी जा रही है, लेकिन ये दूसरा ऐसी बड़ी घटना इंदौर शहर में सामने आ रही है जहां पर शव को जहां रखा जाता है वहां पर माकूल व्यवस्थाएं नहीं है। आज की अगर बात की जाए तो यूनिक जो कि निजी अस्पताल है जहाँ पर 30% बेड जो है कोविड के लिए आरक्षित है, वहाँ पर एक बुजुर्ग को 3 दिन पहले भर्ती कराया जाता है। 3 दिन बाद बुजुर्ग की मौत हो जाती है। रविवार को मौत होती है। परिजनों को सूचना दी जाती है। सुबह आज सोमवार को जब वो अपने बुजुर्ग का शव कलेक्ट करने के लिए अस्पताल पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि जो बुजुर्ग है उसकी जो आंखें हैं और जो पैर हैं वहाँ पर चूहों से कुतरा नजर आता है। ये आलम देखकर जिस तरह की रिएक्शन निकली है परिवार को, वो बेहद ज़्यादा आक्रोशित है। साफ तौर पर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आ रही है। परिवार लगातार प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोले खड़ा हुआ है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए अब कलेक्टर मनीष सिंह ने इस पर मजिस्ट्रेट जांच की जो आदेश है वो जारी कर दिया है। पुनीत, ये पहली बार ऐसी तस्वीरें नहीं है जब शव को जो प्रॉपर देखरेख है वो नहीं की जा रही है। इसके पहले अम्बा अस्पताल में भी कुछ दिन पहले हमने बताया था कि किस तरह से कोविड का जो शव है वो कंकाल बन जाता है और उसकी कोई पूछ परख नहीं होती है। यानी समझा जा सकता है सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल, जो व्यवस्थाएं माकूल होनी चाहिए वो नहीं है। हर दिन इंदौर शहर के अंदर 6 से 7 मौतें कोविड के चलते हो रही है, लेकिन जो कोविड की गाइडलाइन है, जो पैरामीटर्स है शव को रखने की जो गाइडलाइन है उसका पालन न सरकारी अस्पताल कर रहे हैं। और मालूम यह है कि निजी अस्पतालों में भी इस तरह की शर्मसार करने वाली तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। देखिए, इस समय पूरा शहर जो है वो कोरोना महामारी के बीच जूझ रहा है। हर कोई डॉक्टर को एक भगवान के रूप में देख रहा है और ये उम्मीद कर रहा है कि अगर हम अपने परिजनों को वहाँ भर्ती करा रहे हैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो उनकी देखभाल करेंगे। और अगर किसी खुदा न खास्ता अगर मौत हो जाती है तो उसके बाद कम से कम ये नैतिक जिम्मेदारी हर एक अस्पताल की होती है कि जो शव है उसको बड़े सम्मानजनक तरह से परिवार को सौंपा जाए। लेकिन जिस तरह की तस्वीर सामने आई है वो बहुत ज़्यादा शर्मसार करती है और मानवता की जितनी भी हदें हैं उसको पार करते हुए नजर आती है। देखिए, अभी परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि यहाँ पर पूरी तरह से सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि कल रविवार तक वो बुजुर्ग से लगातार संपर्क में थे, बातचीत कर रहे थे। हालांकि बाद में उनकी स्थिति गंभीर हुई और मौत हुई, लेकिन एक कोविड की एक लंबी प्रक्रिया होती है, डेथ ऑडिट होता है पुनीत, और उसके बाद ही परिजनों को जो शव है वो सौंपा जाता है। लेकिन डेथ ऑडिट के बाद जिस तरह की लापरवाही सामने आई है वो वाकई आश्चर्यचकित करने का काम करती है। परिजनों का यहाँ तक कहना है कि हो सकता है कि बुजुर्ग के कुछ और पार्ट भी जो है वो निकाल लिए गए हो।
तो इस तरह की जो शर्मसार करने वाली तस्वीरें आ रही है वो हर किसी को बहुत ज़्यादा असहज कर देती है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये महामारी के दौरान भी अगर आप डॉक्टर और अस्पताल पर विश्वास क्या वाकई नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को ये पता नहीं चल रहा है कि अगर किसी को भर्ती कराया गया है, चूंकि कोविड अस्पताल है, ऐसे में परिजनों की डायरेक्ट एंट्री जो है वो प्रतिबंधित रहती है। उनके पास साधन केवल एक होता है कि फ़ोन पे वो संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है वो वाकई शर्मसार है। अब जो खासतौर पर केवल खाना पूर्ति करने के लिए अब कलेक्टर ने आदेश जारी किए है कि मजिस्ट्रेट जांच होगी। लेकिन पुनीत, आपको मैं ये बता दूं, अभी तक एक भी अधिकारी जो है वो यूनिक हॉस्पिटल नहीं पहुंचा है। चूंकि वो कोविड सेंटर है, इसलिए केवल अब जो पुलिस है वो उसको इन्वेस्टिगेट करने में जुटी हुई है और कुछ समय के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी अभी तक ये संज्ञान में नहीं लाया गया है कि इस तरह की जो घटना है वो सामने आई है। ये बेहद ही शर्मसार करने वाली तस्वीर है और ये वो शहर है जो मध्य प्रदेश का हेल्थ कैपिटल कहलाता है। ये दावे किए जाते हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर हर एक माकूल व्यवस्थाएं हैं और इसी का वजह है कि इंदौर शहर के आसपास के जितने भी संभाग हो, शालिनी, क्या अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई भी दलील, कोई भी लॉजिक इस मामले में दिया गया है? क्योंकि आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि एक तो संक्रमण का समय, ऊपर से सबसे स्वच्छ शहर, स्वास्थ्य का कैपिटल, इसके बावजूद ये हरकत पूरे अमले के ऊपर एक बड़ा दाग की तरह उभर रही। पहला मामला नहीं है। इस मामले में जांच कब तक पूरी होगी? जांच की शुरुआत अभी तक हुई या नहीं हुई? ऐसे तमाम सवाल होंगे जो परिजनों के साथ आम दर्शक भी जानना चाहते हैं। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ये परिस्थितियां बनी, क्या अस्पताल या डॉक्टर बता पा रहे हैं? देखिए पुनीत, जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो डायरेक्टर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, जो मीडिया है उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया और कोई भी जिम्मेदार अस्पताल का अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है और बताने को तैयार नहीं है कि आखिर लापरवाही, आखिर चूक हुई कहाँ से। जिस तरह की जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन के मुताबिक यही है कि अगर मौत होती है उसके बाद डेथ ऑडिट होता है, उसके बाद ही जो परिजनों को सुपुर्द की जाती है बॉडी वो होता है। लेकिन अभी तक किसी भी जिम्मेदार ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया है। जब हमने इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से भी बात की, जो नोडल अधिकारी है, तो उनका ये कहना है कि अभी क्योंकि कलेक्टर ने आदेश जारी किए गए हैं, एक बार जब वो आदेश हम तक पहुंचेंगे उसके बाद ही हम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन सकते हैं। फिलहाल कलेक्टर मनीष सिंह की बात की जाए तो उन्होंने ये पूरी जो जिम्मेदारी है वो एडीएम अजय देव शर्मा को दी है। अजय देव शर्मा अब इसको लेकर पूरी इन्वेस्टिगेशन में जुटेंगे। हालांकि अन्नपूर्णा जो थाना वहाँ पे लगता है, वहाँ की टीम वहाँ पर पहुँची है और अब जो परिजनों के बयान है वो भी लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, इसमें एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। देखिए, जिस तरह से लगातार कई लापरवाही सामने आ रही थी तो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कोर कमेटी टीम गठित की थी जिसमें जो 28 चिन्हित कोविड अस्पताल है वो किस तरह की लापरवाही कर रहे हैं उसका इंस्पेक्शन करना होता है। इंस्पेक्शन कभी भी हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो यूनिक अस्पताल में क्या इंस्पेक्शन की टीम नहीं पहुंची? क्योंकि शुरुआती दौर में इसको बड़ी संदिग्धि से लिया गया और लोग वहां पर और खासतौर पर इंस्पेक्शन की टीम पहुंची, लेकिन कुछ दिनों से ये वाली चीज़ें भी नदारद नजर आई और शायद इसी का एक बड़ा कारण है कि अब अस्पतालों की जो लापरवाही है वो खुलकर सामने आ रही है। देखिए, पहले ही यहाँ की जो जनता है वो निजी अस्पतालों की मोटी रकम जो वसूली जा रही है उससे त्रस्त है। उसके बाद जैसे तैसे अब परिजन विश्वास के साथ अपने परिजनों को भर्ती कराते हैं और उसके बाद भी अगर इस तरह से शव किसी को मिलेगा। चलिए शालिनी, आप नजर रखिएगा इस पूरे प्रकरण पर और अपडेट देते रहिएगा कि क्या इस मामले में जांच होती है, कब जांच शुरू होती है। ये प्रोटोकॉल जो अब निभाए जा रहे हैं, ये प्रोटोकॉल तब क्यों नहीं निभाए गए जो प्रोटोकॉल पहले से तय हैं शवों को लेकर? क्योंकि ये किसी के परिजन है जिनसे वो ना मिल पाए, ना जिनकी तीमारदारी कर पाए, क्योंकि कोविड की गाइडलाइंस थी। इन्हीं गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया अस्पताल ने? क्यों शव के साथ में ये दुर्गति हुई? ये उत्तर मिलना बहुत जरूरी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे कि दरअसल ये पहले मामला नहीं है कि जब इस तरह की लापरवाही कोविड पेशेंट्स या कोविड गाइडलाइन को दरकिनार करने की आई हो। कुछ अस्पतालों के ऊपर यह आरोप लगातार लगा है, इंदौर समेत पूरे प्रदेश में, कि वो कोविड गाइडलाइन और तय मानकों से कहीं ज्यादा रुपए की उगाही करते हैं, परिजनों के साथ मनमानी फीस वसूलते हैं, मनमाने चार्जेस लेते हैं और इसके बाद जब
किसी परिजन की मृत्यु हो जाए, उससे मिलने ना दिया जाए। ऐसी हालत में अगर किसी परिवार को ये पता लगे कि जो शव है वो भी अंग-भंग हुआ है या उसके साथ में छेड़खानी हुई है, तो जाहिर तौर पर परिजनों का गुस्सा लाजमी है। 15 सितंबर की एक तस्वीर आप देखें, 15 सितंबर को भी लापरवाही, स्ट्रेचर पर रखा हुआ शव कंकाल बन गया। इंदौर आज की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर एक परिजन जिनकी मृत्यु हो जाती है, परिवार जब सारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए उनके शव को देखने पहुंचा तो पाया कि चूहे ने उनके पैर कुतरे हुए। दोनों घोर लापरवाही के मामले।